इतने सालों में हमें एक मेडल आया है और वो भी बहुत साल पहले आया था। लास्ट टाइम हम बहुत क्लोज आए थे मेडल के लिए एंड वी weren't able to win unfortunately but we were very close लेकिन anything can happen so we'll just have to wait and watch. We have অর্কদীপ্ত এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে রয়েছেন ভারতীয় টেনিসের অন্যতম নক্ষত্র সানিয়া মির্জা। সদ্য খেলে এসেছেন উইম্বলডন, খেলতে যাচ্ছেন ओलंपिक्स। কথা বলবো সানিয়া মির্জার সঙ্গে। ये अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं 6 टाइम ग्रैंड स्लैम विनर सानिया मिर्जा। सानिया जी आपका बहुत-बहुत वेलकम है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप 4th ओलंपिक्स जा रहे हो, कितना स्पेशल है क्योंकि आफ्टर साइनी विल्सन आप सेकंड वुमेन एथलीट हो जो 4th ओलंपिक खेलने वाले हो भारत की तरफ से। आपका रिएक्शन क्या, कितना स्पेशल है ये? नहीं, ये ज़ाहिर-सी बात है बहुत स्पेशल है मेरे लिए। अगर मुझे किसी ने बोला होता कि मेरे करियर के बिगिनिंग में कि मैं 4 ओलंपिक्स खेलती तो मेरे लिए बस ये ड्रीम की तरह होता। तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्पेशल। आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ माय सेल्फ बट आई एम आल्सो वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी फिर से है टू रिप्रेजेंट माय कंट्री एट द बिगेस्ट स्टेज एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। कितना स्पेशल है ये टॉप लेवल पे खेलना, मतलब कितना डिफिकल्ट है ये टॉप लेवल पे खेलना, पर्टिकुलरली माँ बनने के बाद, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इंस्पिरेशन बन चुके हो वर्किंग वुमन के लिए, तो कितना डिफिकल्ट है टॉप लेवल में खेलना? नहीं, बहुत डिफिकल्ट है। सिर्फ खेलना ही नहीं, हर वर्किंग मदर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है बैलेंस करना लाइफ को। जब आप माँ बन जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है जब आपका बच्चा छोटा होता है ज़्यादा अटैचमेंट माँ से ही होता है। तो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस एंड ये बैलेंस तभी मिल सकता है जब आपके फैमिली वाले आपका साथ दें और आपके पास एक अच्छी टीम हो जो आपको एनकरेज करते हैं और सपोर्ट करते हैं। और ये हमारे आई थिंक हमारे सबकॉन्टिनेंट में ये एक चीज है कि जब एक औरत माँ बन जाती है तो अज्यूम करते हैं कि उसका करियर खत्म हो जाएगा या उसको सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ध्यान रखना है 24 घंटे। लेकिन आप अगर अपनी ड्रीम्स फॉलो करते हैं और अपने खुद के ख्वाब पूरे करने की कोशिश करते हैं तो ये आपको बुरी माँ नहीं बनाता है। ये आपके बच्चे को और इंस्पायर करेगा जब वो बड़ा होगा या बड़ी होगी उसको ये इंस्पायर करेगा कि मेरी माँ ने उसके ख्वाब भी पूरे किए हैं और एक अच्छी माँ भी बनी है। तो आई थिंक यही एक मैसेज है जो मैं हमेशा देना चाहती हूँ और हमेशा देती हूँ, नॉट जस्ट बोलने से बट इवन विद व्हाट आई डू आई ट्राई टू ऑलवेज से कि आप अपने ड्रीम्स फॉलो करें, इससे आप बुरी माँ नहीं बनते। इनफैक्ट आपका बच्चा आपको बड़ा होके उतना ही रिस्पेक्ट करेगा कि आपने अपना करियर या अपने ख्वाबों को दबाया नहीं। तो आई थिंक कि डिफिकल्ट तो ज़ाहिरी बात है बहुत है कोई भी चीज में टू बी द बेस्ट और टू ट्राई एंड बी द बेस्ट। तो जितनी मेहनत आपकी घर पे लगती है उतनी मेहनत बाहर भी उतनी लगती है एंड यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। आप हाल ही में विंबलडन खेल के आए हो, डबल्स में अब सेकंड राउंड से बाहर हो गए थे लेकिन मिक्स डबल्स में आप 3rd राउंड तक गए थे। आप इतने दिन बाद एक बड़े टूर्नामेंट में वापसी किए थे, तो आपके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा? आप खुश थे अपने परफॉर्मेंस के, पर्टिकुलर इतने दिन बाद लौटने के बाद? देखिए मैं हारने से कभी खुश नहीं होती, चाहे मैं इतने दिन के बाद खेलूं या मैं बार-बार लगातार खेलती रहूं। तो आई थिंक एज एन एथलीट ये मेरे में इनबिल्ट है ये चीज कि मुझे ये लगता है कि मुझे हर मैच जीतना है और ये हर एथलीट में इनबिल्ट होता है। तो लेकिन अगर मैं दूसरी तरीके से सोचूं तो ऑब्वियसली इट वाज गुड टू गेट अ फ्यू मैचेस इन। मैं बहुत, जैसे आपने कहा, मैं ऑलमोस्ट 3.5 साल के बाद मैंने ग्रैंड स्लैम खेला या 4 साल के बाद, तो इट वॉज वेरी वेरी गुड एंड ये मुझे ये दिखाता है जो जिस टीम को हमने पहले राउंड में हराया दैट वाज वन ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ विंबलडन। तो हमें ये लगता है इस परफॉर्मेंस के बाद मुझे ये लगता है कि अगर मुझे बैक टू बैक थोड़े टूर्नामेंट्स मिले तो आई कैन गेट बैक टू प्लेइंग कंसिस्टेंटली एट द हाईएस्ट लेवल एंड ऑब्वियसली ये मुझे लगता है इसीलिए मैं आज टेनिस खेल रही हूँ। अगर मुझे नहीं लगता होता कि मैं हाईएस्ट लेवल पे खेल सकती हूँ तो इन हाइंडसाइट हाँ परफॉर्मेंस मेरा हमेशा परफॉर्मेंस, मैं एक परफेक्शनिस्ट हूँ तो मुझे खुशी तभी होती है जब मैं जीतती हूँ हर चीज। लेकिन अगर मैं नहीं जीतती तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं खुश हूँ। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स गुड टू हैव गॉटन दोस 5 मैचेस 6 मैचेस एंड आई लुक फॉरवर्ड टू प्लेइंग मोर कंसिस्टेंटली। सानिया, आप जब प्रिपेयर कर रहे थे विंबलडन के लिए या वापसी के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे उसी वक्त पैंडेमिक हिट किया पूरे देश को या पूरे वर्ल्ड को, तो उस वजह से आपका और भी
प्रॉब्लम हुआ होगा और भी डिफिकल्ट हुआ होगा प्रिपरेशंस में। पैंडेमिक के दौरान आप कैसे प्रिपेयर किया और कितना डिफिकल्ट था वो अगर आप थोड़ा बताएं। नहीं, बहुत डिफिकल्ट था, अभी भी डिफिकल्ट है, पैंडेमिक खत्म नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो डिफिकल्ट तो बहुत है, और एक माँ होते हुए और भी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आप एक टॉडलर को लेके ट्रैवल कर रहे हैं, एक हाई रिस्क एनवायरनमेंट में आप जा रहे हैं, हमेशा ट्रैवल कर रहे हैं, फ्लाइट में जा रहे हैं। तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट हैज मेड मी आल्सो लिटिल बिट कॉशियस हूँ, इसीलिए मैं इतना नहीं खेल पाई हूँ इस साल, बिकॉज मुझे भी देखना पड़ रहा था कि किधर सेफ है, किधर सेफ नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली वो छोटा है। इज़हान तो मैं उसको मोस्ट जगह पे मुझे लेके जाना पड़ता है, मैं उसको लंबे समय तक नहीं छोड़ सकती फिलहाल, एंड मैं छोड़ना नहीं चाहती एज वेल। तो या तो इसी तरह से इट इज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट इट इज वी कैन ऑल प्रे एंड होप दैट वी आर ऑल गोइंग टू कम आउट ऑफ दिस सून, क्योंकि ये बहुत अरसे से चल रहा है। आई थिंक हमारी हम सबको इसकी अब हमें बस हो गया है, हमें किसी को we all want life to get back to normal, जैसी होती थी, and we all pray for that. सानिया, ओलंपिक के पहले या विंबलडन से पहले आपको वार्म अप इवेंट्स में वीसा को लेके आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ था, शायद इज़हान को आपको छोड़ के जाना पड़ा था, कुछ दिन अलग रहना पड़ा, वो क्या हुआ था और वो सॉर्ट आउट कैसे हुआ, अगर आप थोड़ा बताएं। बेसिकली वो वीजा नहीं मिल रहा था मेरी बहन के लिए और इज़हान के लिए, कि मेरी बहन मुझे हेल्प करने आ रही थी इज़हान के साथ, और तब मतलब मैंने हर चीज ट्राई की, और उसके बाद जब मुझे कोई और ऑप्शन नहीं दिखा, अब तो फिर मुझे हाई लेवल पे मिस्टर किरण रिजिजू ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की, जो तब स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जो टॉप स्कीम वाले, और जो साई थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, और जो एम्बेसडर्स थे, जो यूएई में हमारे एम्बेसडर हैं, और जो लंदन में हमारी एम्बेसडर हैं मिसेस गायत्री, उन्होंने मेरी बहुत मदद की। वो लिटरली हर टाइम मिस्टर रिजिजू, matlab they were always on one phone call away, and they did everything in their power to get their visas, और फिर उनका वीजा हुआ बड़ी मुश्किल के बाद, विद द हाईएस्ट काइंड ऑफ मतलब इंटरवेंशन सो टू से, और उसके बाद उनको फिर भी क्वारंटीन करना पड़ा, जो कि बहुत आसान नहीं था। जैसे कि अगर आपके बच्चे होंगे तो आप जानते होंगे 2.5 साल के बच्चे को एक रूम में रखना आसान नहीं होता 10 दिन के लिए। मेरी बेटी है। तो आपको पता होगा, तो लड़के को तो 2.5 साल के उसको बस 24 घंटे कूदना होता है, तो उसको रूम में रखना, इट वाज डिफिकल्ट, बट वाज मोर डिफिकल्ट कि मुझसे अलग रहना पड़ा उसको, इवन दो वी वर इन द सेम कंट्री एंड वी वर ओनली 1 आवर अवे। तो लेकिन वी डेल्ट विद इट, क्योंकि एटलीस्ट वी गॉट द वीजा थैंकफुली, एंड देन वी डेल्ट विद इट। तो बस यही हुआ था। और तो इसी चैलेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, कि इस तरह के चैलेंजेस बहुत आते हैं इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। Alright. ये टोक्यो में लेके जाएंगे इज़हान को, आप ऐसा कुछ डिसाइड किया अभी? नहीं, टोक्यो में वो नहीं है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट है वहाँ के प्रोटोकॉल्स वगैरह, तो इज़हान अभी इंडिया में रहेगा। लिएंडर पेस ने हाल ही में कहा है कि इंडियन टेनिस को कुछ वक्त चाहिए नेक्स्ट ओलंपिक मेडल के लिए। आपको क्या लगता है इस बारे में, कुछ आप बताना चाहेंगे? आई मीन शायद सही कहा होगा। आई थिंक कि इतने सालों में हमें एक मेडल आया है, और वो भी बहुत साल पहले आया था। लास्ट टाइम हम बहुत क्लोज आए थे मेडल के लिए, एंड वी weren't able to win unfortunately, but we were very close. लेकिन anything can happen, so we'll just have to wait and watch. We have to hope for the best. आपके पार्टनर रहेंगे अंकिता रैना, आप अपने एटीपी रैंकिंग के बदौलत उनको चूज किया है, उनके बारे में अगर आप कुछ बताएं, उनको चूज करने का वजह क्या था, कुछ इन पर्टिकुलर अगर कुछ बताना। वेल, अंकिता एक यंग एंड अपकमिंग लड़की है, जो लास्ट 2-3 साल से काफी अच्छा खेल रही है। हर ओलंपिक्स की तरह आई हैड द प्रिविलेज कि मैं टॉप 10 रैंकिंग मेरी थी, तो आई कुड चूज हु आई कुड प्ले विद, एंड एट एवरी ओलंपिक्स आई चोज द बेस्ट पर्सन एट दैट पॉइंट। जो भी कंट्री में मेरे बाद जो भी बेस्ट लड़की थी या वुमन थी, मैंने उनको चूज किया। तो द सेम वे अंकिता इज नो डिफरेंट, बट अंकिता इज डेफिनेटली आई थिंक ये डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि जितने आज तक मैं जिनके साथ खेली हूँ, एक्सेप्ट लास्ट टाइम मैं प्रार्थना के साथ खेली थी, और उसकी रैंकिंग आई थिंक 120 या 130 के करीब थी, और अंकिता की रैंकिंग 100 के आसपास है। तो अंकिता इज समवन हु इज अ रेगुलर, जो ग्रैंड स्लैम्स खेल रही है, वो टॉप लेवल के टेनिस को वीक आफ्टर वीक देख रही है, एंड आई थिंक दैट एक्सपीरियंस हेल्प्स। जब आप खेलने जाते हैं इतना बड़े मंच पे, जब आप ओलंपिक्स खेलने जाते हैं, तो आपको हेल्प करता है कि आप इंटिमिडेट ना हो, या आप डरो नहीं। तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली वर्क इन आवर फेवर।
ग्रास कोर्ट में आप खेल रहे थे विंबलडन में, अभी हार्ड कोर्ट में आप खेलोगे ओलंपिक्स में, और इसके साथ जो अरीना में मैच होगा आपका सेंटर कोर्ट में जहाँ पे होगा अरियाते अरीना में, उस वो वहाँ पे आप 3 टाइटल ऑलरेडी जीत चुके हो, तो इस वजह से सिमिलर मतलब आप तो क्वाइट फैमिलियर हो उस कोर्ट से, तो वो क्या एडवांटेज रहेगा आपके लिए लगता है? और हार्ड कोर्ट ग्रास कोर्ट से हार्ड कोर्ट शिफ्ट करना कितना आसान रहेगा? ग्रास कोर्ट से हार्ड कोर्ट तो हर टेनिस प्लेयर कर रहा है, जितने टेनिस प्लेयर ने विंबलडन खेला है वो सारे ही ओलंपिक्स खेलेंगे और सभी वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो वो कोई आई थिंक यू नो एज टेनिस प्लेयर हमें ये आदत हो जाती है कि सरफेस बदल के वीक आफ्टर वीक खेलें। लेकिन जहां तक कि आप सही कह रहे हैं कि मैंने उधर टाइटल्स जीते हैं और आई डू नो द अरीना, लेकिन हर साल अलग होता है, हर मैच अलग होता है। एज एन एथलीट आप ना ही अपने पास्ट रिकॉर्ड्स पे जा सकते हैं, ना आप कल के मैच पे जा सकते हैं। एवरी डे इज अ न्यू डे और आपको हर रोज एक किस्म से उसी जोश के साथ और उसी 100% दे के आपको रोज खेलना होता है, होपिंग दैट यू आर गोइंग टू प्ले योर बेस्ट गेम दैट डे। तो आपको यू नो यू जस्ट हैव टू टेक वन डे एट अ टाइम। सानिया, आप पहले भी कह चुके हो कि एक मैच खेलने के लिए या टॉप लेवल पे खेलने के लिए फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, तो ये 2 चीज आपको क्या लगता है आप ओलंपिक से पहले बिल्कुल ठीक ठाक फ्रेम ऑफ माइंड जो होता है, जो मेंटल फिटनेस जो होता है वो है, और फिजिकल फिटनेस के बारे में अगर बताएंगे? देखिए, मैं फिजिकल फिटनेस आई फील गुड, आई फील फिट। मैं कोई मतलब आई कांट कंप्लेन कि मुझे कोई बड़ी इंजरी है, या ऑफ कोर्स थोड़े बहुत निगल्स तो सबके हमारे होते ही रहते हैं, और स्पेशली आई बीन प्लेइंग फॉर मेनी इयर्स, तो थोड़े बहुत निगल्स तो चलते रहते हैं। तो फिजिकली आई फील गुड, I've been training here and yeah, I feel very good. But as far as mentally is concerned, I think mentally also I feel like I'm in a good frame of mind. I'm positive and I'm really looking forward to going to the Olympics. 7 ग्रैंड स्लैम टाइटल क्या आ सकते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक ही बार आता है, और टेनिस, जहां तक टेनिस का सवाल है, इंडिया का सबसे बड़ा होप हो आप, तो 7 ग्रैंड स्लैम ऑन कार्ड्स, ऐसे बता सकते हैं? Let's hope so. I mean, ये तो मैं कह रही हूँ, I think कि मैं खेल रही हूँ because I feel that I still have the ability to win. तो जब मुझे लगेगा कि मैं नहीं जीत सकती तो मैं बंद कर दूंगी खेलना, और this I'm very clear about. तो the goal is obviously always to try and win. अब वो ग्रैंड स्लैम हो या मेडल हो या जो भी हो, दैट इज समथिंग जो डेस्टिनी में लिखा है वो तो होगा। तो आई एम गोइंग टू डू एंड गिव माय 100% एंड डू व्हाटएवर आई कैन। वन लास्ट क्वेश्चन सानिया, पैंडेमिक के चलते बहुत यंगस्टर्स जो है उनको बहुत जैसे आपको दिक्कत हुआ है, बहुत लोगों को दिक्कत हुआ है प्रिपरेशंस में, ट्रेनिंग में वगैरह, तो इस दौरान आपका क्या सजेशन रहेगा इंडिया की यंगस्टर्स जो उभर के आना चाहते, टेनिस खेलना चाहते, कैसे प्रिपेयर करें? आपका क्या कुछ सजेशन उनके लिए अगर आप थे? मेरा सजेशन हमेशा सेम होता है कि मेहनत करें, डट के मेहनत करें, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ना सोचें, अपनी मेहनत खुद करें, अपनी लक खुद बनाएं। ऑफ कोर्स डेस्टिनी पे बहुत चीजें होती हैं, लेकिन अपना 100% दे। आप जब रात में सोते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आई हैव गिवन एवरीथिंग दैट आई कुड टुडे, एंड वो सेटिस्फैक्शन के साथ आप सोएं। और जरूर जो अभी आप कर रहे हैं आप उसको एंजॉय करें, उसको लव करें, क्योंकि इफ यू डोंट लव व्हाट यू आर डूइंग यू कैन नेवर बी द बेस्ट दैट यू कैन बी। थैंक यू सो मच सानिया, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ओलंपिक्स। थैंक यू, बाय বাই বাই। কথা বললাম সানিয়া মির্জার সঙ্গে। তিনি উইম্বলডনের হার নিয়ে যেমন খুব একটা খুশি নন, তেমনি আসন্ন অলিম্পিকেও ভালো ফল করতে কিন্তু তিনি মরিয়া। দেখতে থাকুন জি 24 ঘন্টা।